हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि इस कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा में व्याप्त तनाव के बाद भी आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आपकी दिनचर्या जितनी ही संयमित रहेगी, आपकी ऊर्जा उतनी ही सकारात्मक रहेगी। आप जितना ही सकारात्मक सोचेंगे उतना ही आप तनाव मुक्त रहेंगे। हम पिछले कई वीडियोज़ में कई विषयों पर चर्चा करते भी हैं। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज पुनः एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उम्मीद है कि आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका दुलार मिलता रहेगा। दोस्तों, इस 20वीं सदी में यदि कोई मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए हों और सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की हो तो वे निश्चित रूप से महात्मा गांधी ही थे। प्रायः इतिहास की हर घटना की एक शताब्दी आती है और उसे 100 साल पुरानी बना करके चली आती है। हम भी इस इतिहास को बीते दिनों और गुजरे हुए लोगों का दस्तावेज मानते हैं। और यदि यह कोविड-19 की महामारी नहीं आई होती तो हम बापू का 150वां जन्मदिवस पूरे वर्ष समारोह पूर्वक मनाए होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन जब हम इतिहास का अवलोकन करते हैं तो इतिहास बीतता नहीं है, वह नए संदर्भों, नए कलेरों के साथ पुनः लौटता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवेश को पहचानें। मित्रों, इतिहास में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं कि जब भी आप उनका स्पर्श करते हैं वह आपको नई चेतना से, नई स्फूर्ति से भर देते हैं। इस स्पर्श को पारस स्पर्श कहा जा सकता है। गांधी शायद इतिहास के पारस स्पर्श हैं। दक्षिण अफ्रीका के मरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर 7 जून 1893 को जब उस मूर्ख टिकट चेकर ने एक दुबले पतले नौजवान को आधी रात को ट्रेन से बाहर फेंका था, तो वह घटना शायद इतिहास का पारस स्पर्श ही थी, जिसने बैरिस्टर M.K. गांधी को धीरे धीरे ही सही भीतर से मोहनदास करमचंद गांधी बनाया। यदि उस मूढ़मती टिकट चेकर को यह पता रहा होता कि जिस व्यक्ति को मैं इस ट्रेन की बोगी से बाहर फेंक रहा हूँ वह एक समय ऐसा आ सकता है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को ही उठा करके इस ग्लोब से फेंकने की स्थिति का निर्माण कर सकता है, तो वह एक ऐसी भूल नहीं किया होता। इसी प्रकार जब 1917 में राजकुमार शुक्ल जैसे साधारण व्यक्ति के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचते हैं, तो चंपारण का गांधी अध्याय भी ऐसा ही पारस स्पर्श है, जिसने पाषाणवत चंपारण की जनता में एक नई चेतना भर दी, नई स्फूर्ति भर दी और मोहनदास करमचंद गांधी को भीतर से महात्मा बना दिया। धीरे धीरे वह महात्मा अपना आवरण उतार करके कैसे महात्मा गांधी और फिर बापू बन गए, इसकी खोज में आज भी इतिहास भटक रहा है। तत्कालीन अवधि में जब उस अवधि को, जिस अवधि में महात्मा गांधी थे, उस अवधि में भारत का पुनर्जागरण काल उसे कहा जाता है। उस अवधि में, कारण कि उस अवधि में एक से एक महापुरुष भारत में पैदा हुए, जिन्होंने अपने कृतित्व के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा
पूरे भारत में एक नई चेतना स्थापित की। इन तमाम उदयमान नक्षत्रों के मध्य सूर्य की तरह स्थापित हो जाना, जिसके चारों ओर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन परिभ्रमण करने लगे, बहुत बड़ी बात है। ठीक उसी अवधि में, जिस अवधि में महात्मा गांधी का इस धरती पर पदार्पण होता है 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, उसे 6 वर्ष पूर्व भारत के सुदूर पूर्व में कोलकाता शहर में 12 जनवरी 1863 को नरेंद्र नाथ का जन्म होता है और उन्हें भी यह पारस स्पर्श पहले विवेकानंद, उसके बाद विवेकानंद बना देता है। जिस अवधि में गांधी जी को ट्रेन से दक्षिण अफ्रीका में बाहर फेंका गया, उसी अवधि में, उसी महीने में विवेकानंद को भी अपने वेश, अपने रंग, अपने वस्त्र के कारण अमेरिका में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी बुद्धता से, अपने सिद्धांतों पर अडिग रह करके इस स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश की तथा ईसाईयत की विचारधारा से प्रभावित उस समाज में उन्होंने हिंदुत्व की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की कोशिश की। एक बात और भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि गांधी के पूर्व का स्वाधीनता आंदोलन एक केवल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स थी। उस अवधि में कुछ बड़े लोग, एलिट वर्ग के लोग एकत्रित होते थे, सरकार से कुछ मांग रखते थे। गांधी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। उस अवधि में जब लोग भय और लोभ के कारण अपने ही देश, धर्म और संस्कृति के शत्रु हो गए थे, सैकड़ों वर्षों की दास्ता झेलते झेलते जनता ने गुलामी को अपनी नियति मान लिया था। उस अवधि में गांधी ने एक नया विचार दिया जिसे सविनय अवज्ञा कहा जाता है, अर्थात सरकार की आज्ञा का पालन न करना। यहीं से प्रारंभ होता है एक नई इतिहास, एक नई कहानी। यह अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को कम पढ़ा और जाना। गांधी के हे राम से किसी को भय नहीं लगता था। उनका आज अपने ही देश में उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन जिस दिन चौराहे पर ट्रक ड्राइवर से 10 रुपये घूस लेकर के उसे आगे बढ़ाने वाले पुलिस के सिपाही की विरोध करने की हिम्मत हमारे अंदर आ जाए, उसी दिन हम गांधी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। पूरे विश्व में कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां गांधी के नाम पर उनकी मूर्ति न हो, चौराहे का नाम न हो, उनके नाम पर कोई भवन न हो, कोई सड़क न हो। गांधी से सबसे अधिक घृणा करने वाले अंग्रेज आज गांधी दर्शन पढ़ते हैं। वहाँ के चौराहों पर उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आज हमारे यहाँ उनकी अहिंसा को कायरता माना जाता है। हम यह भूल जाते हैं जब मुकाबला विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना से हो तो आपको ऐसा हथियार चुनना होगा जो उसके पास न हो। गांधी ने एक ऐसे संगठन को वटवृक्ष बनाया, उसे इस योग्य बनाया कि ब्रिटिशर्स उसे भारत की सत्ता सौंप सके। आप सोचिए, उस समय भी देश में अनेक संगठन थे, अनेक लोग थे, अनेक लोगों का नेतृत्व था, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य गांधी की पार्टी ही मानी गई। बदले में हमने क्या दिया? हमने उन्हें गोली मारी, समाधि बना दी और उनके बनाए मार्ग पर चलने में, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने में हम सफल नहीं हुए तो गांधी मार्ग बना दिया जिससे हम उस पर टहल सकें। उनके सिद्धांतों के अनुसार हम लोगों को जोड़ नहीं सके तो हमने गांधी सेतु बना दिया जिससे हम नदी के इस किनारे से उस किनारे जा सकें। इसी के साथ मित्रों, आज का हमारा यह विचार अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट से हमें बताइएगा। यदि आपसे आग्रह है
कि इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।